में किस किस्म का लॉस जो है वो हो रहा है इंडिया के ना आने से। एक तो डेफिनेटली गेट मनी तो समझ लें कि आप खत्म हो गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही एक ऐसा मैच होता है जो सबसे ज्यादा नजरें उसके ऊपर होती हैं, वो तो चला गया दुबई में। अभी हमें और क्या क्या नुकसानात होते हैं अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इस हवाले से इनकार कर दिया है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने से पाकिस्तान में इनकार कर दिया है। कि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भारतीय मीडिया की तरफ से कि बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे। वो जरा परेशानी की बात है, क्या कहें? अगर कोई नहीं आएगा, कोई हाइब्रिड, लो ब्रिड, ग्राउंड ब्रिड, ऊपर ब्रिड, नीचे ब्रिड मॉडल का हमें कहोगे तो जाओ भाड़ में। ये आज तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी करा लो। मैं आपको बताऊं आईसीसी पाकिस्तान के पांव चाटेगा। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम दुबई जाके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया की मानी थी। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें, या आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। ये जो इंडिया का एक पॉइंट है कि जी आपकी टेरिटरी सेफ। इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। और फाइनली बीसीसीआई ने इसके ऊपर खबर डाल दी है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया दुबई में न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाने की बात कर रहा है। अब इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो खबर यह है कि इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आप सबकी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, जिसने ये कहा था अगर भारत नहीं आती है तो ना आए। ठीक है, ये इससे पहले शहरयार खान और नजम सेठी इंडिया गए थे, वो नहीं, उनका भी यही सख्ती से वो बात करते थे और आखिर में घुटने टेक देते थे। आप देखिए अभी एशिया कप जो हुआ है, हाइब्रिड मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो आप क्यों गए वहाँ खेलने के लिए भारत से श्रीलंका के अंदर? सही, आप अपना एक स्टांस रखते सख्त किस्म का कि अगर आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में तो हम नहीं खेलेंगे श्रीलंका। यार देखना ये पड़ेगा कि इंडिया को तो वैसे नहीं आता, लोगों ने कहा है स्पॉन्सरशिप, रेवेन्यू, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो डिस्टर्ब हुई हैं और पाकिस्तान की तो होती रहती हैं। और इंडिया जानता था कि भाई प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने फ्लोट किया ये खबरें और वही वो सोर्स हैं भारतीय मीडिया का। वो दरअसल थोड़े दिन पे टेम्परेचर चेक करते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे। बैड न्यूज़ है ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है आज चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगी और इंडिया ने बोल दिया, मेरे ख्याल में इंडिया ने बोल दिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसमें कि अब केवल 100 दिनों से कम दिन का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन दोस्तों भारतीय बोर्ड बीसीसीआई ने पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों ना तो भारतीय बोर्ड ने कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी और ना तो ये कहा है कि भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय बोर्ड ने खबरें लीक कर दी हैं मीडिया के द्वारा कि आप लोग मीडिया में चलाते रहो कि भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। इसी को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है और पोर की एक बार फिर से भारतीय बोर्ड बीसीसीआई को भला-बुरा कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए कि भारत के पाकिस्तान ना जाने पर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से रोना धोना मचा हुआ है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने से पाकिस्तान में इनकार कर दिया है। लेकिन क्या बीसीसीआई ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कोई की है इस हवाले से? अब तक शहजाद साहब ये सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन मैंने भी कई लोगों से पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी शंघाई में, उसके बाद से बहुत ऐसा चल रहा था कि नहीं शायद इंडिया की टीम जा सकती है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कम्पीट कर सकती है पाकिस्तान में। लेकिन जो गंदरबल में अटैक हुआ है अक्टूबर 21 को, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, एक मजदूर थे और एक डॉक्टर थे, उसके बाद से बहुत जो है सियासत में और जो सब इस लेवल के जो लोग हैं वहाँ बहुत डाउट और वो पैदा हुआ है कि क्या हम अपनी टीम को वहाँ भेज सकते हैं, क्यों सेफ होगा। तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड की बात नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर तक जहाँ गवर्नमेंट से उस तरफ से ये शायद इन्फॉर्मेशन आई हुई है। बोर्ड में जो भी कहा जाए उनको इन्फॉर्मेशन मिली है नहीं मिली इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ गंदरबल अटैक के बाद जो माहौल था वो बिल्कुल बदल गया है। तो इसको क्या दोस्तों पाकिस्तान को इंडिया ने एक दफ़ा फिर शॉक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। सुनने में आ रहा है, ये भारत के मीडिया की तरफ से खबर है, और देखिए मीडिया जब भी वो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, ये एक खबर उड़ती भारतीय मीडिया ने जारी की है। और वो इसलिए नहीं आ रही, अब पाकिस्तान के अंदर तो फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है,
पाकिस्तान उसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। लाहौर में एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है, ठीक है, उसमें से बहुत हिस्सा जो था वो तैयार था, उसको दोबारा गिरा के बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम दुबई जाके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया की मानी थी। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें, या आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। ये जो इंडिया का एक पॉइंट है कि जी आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। हालांकि कभी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ, श्रीलंकन में हुआ था, उसके बाद इंडिया ने कहा कि जी हमने आना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है इस बात को भी अब 2000 कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इस हवाले से इनकार कर दिया है। बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात जो है वो, यानी ये खबर जो है वो इस वक्त जारी है, इस हवाले से बात हो रही है। एक बैड न्यूज़ है ये, चैंपियंस ट्रॉफी जो है आज चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और इंडिया ने बोल दिया मेरे ख्याल में कि इंडिया ने बोल दिया, मतलब चेयरमैन साहब तो अभी भी पूरी उम्मीद है, वो तो कह रहे हैं मेरे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया इसका। देखिए डॉक्यूमेंटेशन से पहले फिर आपने रिन्यूअल क्यों करवाए थे सारे ग्राउंड के, और ये चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या एसओपीज बनी हुई हैं, क्या बीसीसीआई कर रहा है, क्या आईसीसी कर रहा है, क्या हिकमत अमली आप लाएमल आगे देख रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान का। इंग्लैंड की सीरीज़ अभी आई, टेस्ट मैच खेल के गई है। इससे पहले जब आपने जब टीमें आई थी यहाँ पर, अफगानिस्तान की टीम आई हुई थी, वो खेल के गई थी कज़ाफ़ी में, लाहौर में मैचेस वेन्यू रखे थे, और वाइटल सीरीज़ जो भी हो रही है वो हो तो रही है यहाँ पर, और मगर फिर भी अब देखना ये पड़ेगा कि इंडिया को तो वैसे नहीं आता, लोगों ने कहा है स्पॉन्सरशिप, रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिस्टर्ब हुई हैं, और पाकिस्तान की तो होती रहती हैं। पीएसएल की अगर बात करें हम, देखिए टेक्निकली देख लेते हैं कि दुबई के अंदर इंडिया के मैचेस होते हैं। दुबई सेमीफाइनल्स में जाता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, फाइनल्स में जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो फाइनल है वो दुबई चला जाएगा। तो पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही है कि जस्टिफाई करते रहते हैं जाके। एंड ऑफ द डे बाद में यही होगा कि इंडिया जो है एंड ऑफ द डे जब प्रेस रिलीज होगी तो अनाउंस कर देगा कि हम नहीं आ रहे। एंड ऑफ द डे बीसीसीआई बोल देगा। पिछली भी सीरीज में अगर आप देखें तो नेपाल की टीम आई थी, अफगानिस्तान की टीम आई थी, सारी यहाँ पर आके खेली थी पाकिस्तान में। ये क्या चल रहा है? जो कॉन्फिडेंस चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब एक तवील अरसे से शो कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है, सारी टीमें आएंगी और पाकिस्तान में ही होगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। आज भी उन्होंने मीडिया टॉक की है, वो अपग्रेडेशन का जायजा लेने जाते हैं ऑब्वियसली स्टेडियम, तो वहाँ उन्होंने मीडिया टॉक की, तो उसमें भी उनका यही कहा था कि हमें कुछ रिटन में नहीं दिया है। तो अब तक वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और वहाँ से बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही हैं। देखिए, एक दो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के संदीप द्विवेदी हैं, उन्होंने ये स्टोरी दी है, और एक दो उनकी वेबसाइट्स हैं उन्होंने दी हैं, और ये राइट फ्रॉम द टॉप मैन आई हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह ने फ्लोट की हैं ये खबरें। और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का, और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे? देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेके आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिससे मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए छोड़ डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा। तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया, और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली भी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देके उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उनको डिस्कार्ड करना या फेल करना, ठीक है। ये अब आईसीसी पे कंट्रोल है भारत का, बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। ज्यादातर फंडिंग उनकी है, पैसे उनके हैं, तीसरी मतलब इक़्तिदार भी मिल गया, और तीसरी बार और एक ऐसे यंग आदमी को जिसकी मैं समझता हूँ जय शाह को प्रॉपर क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होगी, आईसीसी के चेयरमैन, और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो उनका इस वक्त होगा भारी है, बिल्कुल, और इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए। तो जो भारत चाहेगा वो होगा। पाकिस्तान
पीसीबी क्या कर सकता है कमर भाई? जो आज उन्होंने बातें की, उन्होंने एक तरह से एक चीज़ मैं जरूर बोलूंगा, जो पहले नहीं बोली, लेकिन चूंकि सूरत हाल ऐसी आ गई, शायद मोहसिन नकवी भी उसी तरह इशारा कर रहे हैं। भारत को भी 2026 में भी वर्ल्ड T20 होस्ट करना है। आज आईसीसी, बीसीसीआई या उनकी गवर्नमेंट के लेटर में पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल का डिमांड करता है, तो कल को फिर सर भारत को भी पाकिस्तान के लिए ये कॉम्पिटिशन करनी पड़ेगी। तो आईसीसी का भी टेस्ट है सर, ये बहुत बड़ा टेस्ट है और बहुत बड़े पैसे, बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इस पैसे की लालच में कोई भी बोर्ड कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कहे अच्छा जी हम जी दुबई और शायद हम इंडिया से खेल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारतीय बोर्ड सबसे अमीर है और जैसा बीसीसीआई चाहेगा वैसा ही आईसीसी करने वाला है। और अगर भारतीय बोर्ड कहता है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं भेजना है तो आईसीसी भी उसकी बात को मान लेगा और फिर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल को तैयार करेगा। लेकिन दोस्तों अब चैंपियंस ट्रॉफी में करीब 100 दिन बाकी रह गए हैं और अगर आप पाकिस्तान के स्टेडियम्स की कंडीशन देखें तो बिल्कुल भी पूरी तरह से ख़राब है। अब दोस्तों समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में अभी स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है और एक और की सपने देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी कराने के। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के स्टेडियम देखेंगे तो पूरी तरह से 3 स्टेडियम हैं, वो भी बिखरे पड़े हैं और इन पाकिस्तानियों ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के सपने देख लिए हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में अभी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आती है तो पाकिस्तान बोर्ड जो भी रेवेन्यू कमाने वाला था वो बिल्कुल नहीं कमा पाएगा, क्योंकि दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच होने वाला है भारत वर्सेस पाकिस्तान, जो कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती है तो ये हाइब्रिड मॉडल के थ्रू दुबई में होगा, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों ने धूना मचा लिया है कि भारत आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए या नहीं? आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। भाई दोस्तों जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई बोर्ड ने मीडिया के थ्रू खबरें लीक कर दी हैं कि पाकिस्तान को सूचित कर दिया जाए कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और इसी खबरी को लेकर पाकिस्तानियों में रोना धोना और मातम छाया हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।